वेलकम बैक टू आवर चैनल गुंजन रियल ब्लॉग। तो आप सबको आज हम 3-4 दिन पहले वीडियो डाले थे, तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया था। वो कमेंट का जवाब देंगे। तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कमेंट था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए हैं। तो हम गया डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए हैं। गया डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक मेरा मोहनपुर है। तो ये दोनों था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में। कुछ लोगों का था कि मैं भी गया ज़िला से हूँ और आपका ब्लॉक कौन सा है, तो वो मेरा मोहनपुर है। फिर था कि एक कमेंट की थी कि बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको रिन्यूअल कराया जाता है। तो अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि रिन्यूअल कराना पड़ता है। एक बार आपको बिहार में रजिस्ट्रेशन मिल गया तो उसको कुछ नहीं करवाना है। बस आप फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम निकला, आपको जॉब मिल जाएगी। उसमें कुछ छेड़ा-छेड़ी करने का ज़रूरत नहीं है। और एक लोग, वो हमको लगता है संविदा से ही होंगे, हम लोग बोले थे कि सैलरी हम लोग को नहीं मिला है उसके लिए। तो बोले थे कि डायरेक्ट रिटायरमेंट मिलेगा, मतलब ये जलेस वाला। तो वो लोग अपना लड़ रहे हैं केस, हम लोग अपना केस लड़ रहे हैं। इसमें जलेस का क्या भावना, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर एक लोगों का कमेंट था कि तुम्हारी ऐसा छुट्टी करवा दूंगी, ऐसा कि तुम्हारी मतलब हम लोग केस हार जाएंगे, हमको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कमेंट था। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं रहा। हम लोग 8 महीने जॉब कर रहे हैं, ये फरवरी 9वां महीना चल रहा है। अब इतने दिन जॉब करने के बाद तो कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर जॉब होता है तो 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, उसके बाद 60 साल के लिए परमानेंट हो जाता है। आपको भी इतनी समझदारी हो जानी चाहिए। तो हम लोगों की 8 महीने हो चुकी है, ये 9वां महीना चल रहा है। तो ये सब तो आप सोचिए ही नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। फिर था कि आप तैयारी कैसे की थी कि एएनएम आपका एक बार में, क्योंकि मैं पहली बार ये एग्ज़ाम दी और पहली बार में क्वालिफाई होगी। तो मैं क्लास तो नहीं की थी किसी भी टीचर का, मतलब क्योंकि मैं ट्रेनिंग गवर्नमेंट कॉलेज से की हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले को इतना पढ़ाई, मतलब अच्छे से, जैसे मैं पटना से की हूँ एलएचबी से, तो वहाँ पढ़ाई इतनी हो जाती थी कि मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। तो मेरा जो सिलेबस था ये एएनएम का, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का मैं बुक से पढ़ी और वही मैं। और फिर एग्ज़ाम के टाइम अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, तो रिफ्रेशर उठा के पढ़िए। रिफ्रेशर में बहुत शॉर्ट होता है और मतलब उतना डीपली नहीं होता, उसका क्वेश्चन सब कीजिए, उसके बाद फिर डीपली वाला बुक पढ़िए, तो आपको समझ में भी आने लगेगा। तो मैं क्लास तो नहीं ली थी, क्योंकि क्लास में इसलिए नहीं ली थी कि क्लास में जो टीचर बताते थे क्वेश्चन, उतना मुझे खुद आता था और मैं भी ये कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे क्लास डालूँ। टाइम का बहुत इशू है, इसलिए मैं ये नहीं कर पाती। मैं जब तैयारी कर रही थी तो 1-2 वीडियो डाली भी हूँ, आप पीछे जाके देखिएगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन इतना मेरे से हो नहीं पाता है, मतलब मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, फिर मुझे सारा देखना होता है, उसके बाद ड्यूटी भी जाना होता है, तो अब तो और नहीं ये हो पाता है। फिर बोला गया कि आप पहले संविदा पे काम कर रही थी या फ्रेशर हैं। तो हम संविदा पे जॉब नहीं कर रहे थे, हम फ्रेशर हैं, क्योंकि यही जॉब मैं बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और ऐसा मेरे यहाँ कोई है नहीं कि जो मेरे बच्चे को देख पाएँ, और मेरे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं, उनकी भी पोस्टिंग कहीं दूर है, तो इसलिए मैं नहीं करती थी संविदा पे जॉब। तो आप लोगों की सारी बात, मतलब सारे जो आप लोग कमेंट किए थे उसका जवाब मिल गया है। आगे अब मुझे ड्यूटी जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मतलब कल ही ये वीडियो डालने वाली थी, लेकिन डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी करो सब, ड्यूटी जाओ। तो आज थोड़ा टाइम जल्दी मैं उठ के जल्दी काम निपटाई, तो थोड़ा ये कर पाई। मैं सोचती हूँ कि डेली ब्लॉगिंग डालूँ, कि मैं कैसे कैसे सब करके जाती हूँ, लेकिन मोबाइल एक रहने के कारण कभी बच्चे ले लेते हैं, कभी फ़ोन आ जाता है, तो इसके लिए हो नहीं पाता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा डालूँ। और फिर आगे अब ये जीएनएम का जो वैकेंसी आया था उसमें तो मैं नहीं अप्लाई कर पाई, क्योंकि हम लोग एमपी से जीएनएम किए, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था। लेकिन अब नेक्स्ट जो जीएनएम का वैकेंसी आएगा उसका अप्लाई भी करूँगी, और उसका पढ़ाई करना मैं शुरू भी करी। इसलिए हम कहते हैं वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई शुरू मत कीजिए, अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि आपको हैबिट बने रहे और भूलिएगा नहीं। और
एग्ज़ाम के टाइम में सबको एक एक दो दो बार रिवीजन कर दीजिए। पूरे चैप्टर जो 6 बुक है ना, 6 को ही पूरा रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन आंसर उसका पूरा जो ऑब्जेक्टिव है उस पर ध्यान दीजिए और सब पढ़िए। उसी में से आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेबस के अलावा आता है, हम भी देखें सिलेबस के अलावा ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा डीपली आता है, थोड़ा घुमा के आता है। तो आप 2-3 बार वो चीज़ को पढ़े रहिए तो आपको समझ में आएगा, तो हो जाएगा। और ऐसे अभी क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट को ज़्यादा जॉब हो रही है, इसलिए क्योंकि वो तुरंत पढ़े हुए हैं, इसलिए अब पढ़िए, तैयारी कीजिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, बाय बाय। अब जाना है ड्यूटी।